हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुप्रभात। स्वतंत्रता दिवस की इस 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मेरा स्नेह भरा हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये तिरंगा यूं ही हमारी शान पहचान और सम्मान नहीं बनी। आज का ये दिन यूं ही प्रसिद्ध नहीं हुआ, और आप जो इतनी आजादी के साथ इस धरती पर खड़े हैं ना, इसकी कसौटी आज से 75 वर्ष पहले हमारे देश के जवानों ने अपने खून से चुकाई थी। नमन है उस बलिदानी को जिसने इस वतन के खातिर अपने घर बार और गृहस्थी लुटा डाला। और मुझे गर्व है कि मैं किसी ऐरे गैर वतन का नहीं, बल्कि एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां की धरती वीर जवानों, शहीदों और अमर बलिदानियों के लहू से सींचा गया है। ये आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। दोस्तों, प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आती थी, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। इतना ही नहीं, 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की स्मृतियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे ये पत्र लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता। आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। अरे भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करहा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसी लोगों की जान बचाने से ज्यादा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से हम अपने मन को संतुष्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है ना, तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है।
न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है और न मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल और केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है, एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। और मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति आरक्षण नहीं, सामाजिक शक्ति के अनु पर बल देंगे। और असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। और इस देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सहीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालियात, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मानवीय मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न सिन्न पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से लगा करते हैं। I being an Indian, I being a student, I being a symbol son of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारी दिन रक्षा के लिए दिन रात खड़े शपथ पर हर उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस जवान को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना हमारे राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच से मैं भारत का नागरिक ये कहता हूं कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान ही रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद ना, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये गुलसितां हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।